आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या मसीही लोग मूर्तियों पर चढ़ाया गया प्रसाद खा सकते हैं? पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बुराई से बचाने के लिए और उस अनंत मृत्यु से बचाने के लिए ये सब कहती है। पौलुस पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखता है कि जो कुछ तुम खाओ चाहे पियो, उससे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। तो मेरे प्रियो, पौलुस हमें सचेत करना चाहता है कि यदि तुम मूर्तियों पे चढ़ाया गया प्रसाद खा रहे हो तो क्या उससे परमेश्वर को कुछ महिमा मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल मत खाओ। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 14 से 17 में, इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जो दाखरस तुम पीते हो, क्या वह मसीह का लहू समझ के नहीं पीते? जो रोटी तुम खाते हो तो क्या वह प्रभु यीशु मसीह की देह समझ के नहीं खाते? तो मेरे प्रियो, जो हम मसीह में हैं और बपतिस्मा ले चुके हैं और मसीह को अपना आधार मानते हैं, तो हमें दुष्ट आत्माओं के मेज में सहभागी नहीं होना है। क्योंकि पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 19 से 20 में, फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तो मेरे प्रियो, उसके आगे आयत में लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? मेरे प्रियो, पौलुस जो परमेश्वर का दास है, वह कहता है कि ना तो मूर्तियों पे चढ़ाया गया बलिदान कुछ है और ना मूर्तियां कुछ हैं। जो लोग मूर्तियों पे कोई चढ़ावा चढ़ाते हैं तो वो दुष्ट आत्माओं को चढ़ाते हैं। इसलिए दुष्ट आत्माओं और प्रभु दोनों के मेज में सहभागी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के मेज में सहभागी होते हैं। इसलिए दुष्ट आत्माओं के मेज में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि अंधकार और ज्योति का क्या मेल? कोई मेल नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो जिस प्रकार एक व्यक्ति 2 नाव पे पैर रख के नहीं चल सकता, यदि वो चलने की कोशिश भी करे तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि दोनों नाव एक ही दिशा में नहीं जाएंगी, और जब वो अलग अलग जाएंगी तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आप बीच में गिर जाएंगे और ना आप इधर के रह जाएंगे और ना आप उधर के रह जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु के मेज और दुष्ट आत्माओं के मेज में शामिल नहीं होना है। और एक खास बात और, पौलुस कहता है यदि तुम्हें कोई अन्य जाति न्योता दे तो जाओ और जो कुछ
वो तुम्हें खाने को दे उसे खाओ, और अपने विवेक के कारण कुछ ना पूछो, और यदि वो खुद बताए तो मत खाना। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है यदि वो खुद बताए कि ये मूर्तियों पे चढ़ाया गया है तो मत खाना, उसके विवेक के कारण। क्योंकि यदि हम उसके बताने के बाद उसमें सहभागी होते हैं तो मेरी और आपकी स्वतंत्रता दूसरे के विचारों से परखी जाती है। तो मेरे प्रियो, पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 10:30 में, यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूं तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूं उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। तो मेरे प्रियो, हमें विवेक से काम करना है। जब हम किसी अन्य जाति के घर में जाएं तो जो कुछ वो हमें खाने को दे तो हमें सबसे पहले उस पर धन्यवाद करना है, और उसे धन्यवाद करने के साथ में उसे खाना है। इसलिए जब कभी किसी अन्य जाति के घर जाओ तो कुछ मत पूछो, और यदि आपको पता नहीं है तो खाओ, पर यदि आपको पता है तो मत खाओ। और यदि वो खुद बता दे कि ये मूर्ति पर चढ़ाया हुआ है तो बाइबल कहती है उसके विवेक के कारण उसे मत खाओ। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आपने अनजाने में खाया है तो कोई बात नहीं, और जान के खाते हो और आपको पता है तो खाते हो तो आप परमेश्वर को क्रोध दिलाते हो। और यदि आप ऐसा करते हो तो आप आशीषित नहीं हो सकते। इसलिए वो काम करो जिससे परमेश्वर खुश हो और आपको अपनी आशीषों से भरता जाए, क्योंकि वचन कहता है इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसलिए हमें याद रखना है कि जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो हम पहन रहे हैं और जो हम काम कर रहे हैं, क्या उससे परमेश्वर की महिमा हो रही है? यदि हो रही है तो आप आशीषित होते जाएंगे, और यदि नहीं हो रही है तो ऐसे कामों को, ऐसे खाने को, ऐसे पीने की चीजों को और ऐसे कपड़ों को छोड़ दो जो परमेश्वर के महिमा के लिए नहीं है, जिससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है, क्योंकि परमेश्वर इससे क्रोधित होता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखो। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।